आयरलैंड एक मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन बनती जा रही है। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कैसे आयरलैंड में सबसे हाईएस्ट सैलरीज हैं इस वक्त यूरोप में। कोई कंट्री compete नहीं कर पा रही है। अगर हम इनकम की बात करें तो आयरलैंड की ग्रोथ इतनी एक्सपोनेंशियल है कि समझ में बड़ा मुश्किल से आ रहा है कि किस तरीके से, जहाँ पे पूरा वर्ल्ड इतना स्ट्रगल कर रहा है सारी चीज़ें सिर्फ सर्वाइवल के लिए, वहाँ पे आयरलैंड की ग्रोथ रिमार्केबल है। वहाँ पे सैलरीज और लाइक स्काई रॉकेटिंग और ऑप्शंस भी वहाँ निकलते जा रहे हैं। रिसेंटली आयरिश गवर्नमेंट ने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि वहाँ पे मैन पावर की शॉर्टफॉल वो लोग फील कर रहे हैं और उसकी वजह से वो काफ़ी सारी कंट्रीज से इमिग्रेशन को, क्वालिटी इमिग्रेशन को भी इनवाइट कर रहे हैं। अगर आप आयरलैंड में जाना चाह रहे थे तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, ये अच्छा डिसीजन है, राइट। इट्स अ वेरी नाइस डिसीजन, क्योंकि आयरलैंड इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ फ्यूचर। स्विट्ज़रलैंड का टाइम था, जर्मनी का टाइम था, फ्रांस का रहा है, स्पेन का रहा है। इन सभी कंट्रीज़ के अपने अपने टाइम थे और बट अभी जो फ्यूचर है, जो अभी रिसेंटली टाइम चल रहा है, जो वेव है, वो आयरलैंड के फेवर में है। तो आयरलैंड का वीज़ा, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि वहाँ पे वर्क वीज़ा लेना कोई आसान बात नहीं है, बट मैं आपको गाइड करूँगा किस तरीके से ये किया जाता है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ आसान बात नहीं है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच के बैठे हैं कि आयरलैंड का वीज़ा भी बिल्कुल ऐसे ही कंसेप्ट पे बेस्ड है जो जर्मनी के वीज़ा बेस्ड है या फिर फिनलैंड के, फ्रांस के वीज़ा बेस्ड है। यूजुअली क्या है, जर्मनी, इटली जैसी कंट्रीज़ में जॉब्स का मिलना और वीज़ा का मिलना रिलेटिवली ईजियर है। रिलेटिवली मुश्किल वहाँ पर भी है, लेकिन अगर आयरलैंड से कंपेयर करें तो रिलेटिवली ईजियर है। बट आयरलैंड में थोड़ा सा टफ है, वो आसान हो सकता है। कैसे, वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा आप किस तरह से, जैसे हर बार मैं आपको बताता हूँ, इतनी सारी कंट्रीज़ की हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन करी है कि आप अपने आप खुद किस तरीके से ये जॉब्स ले सकते हैं, खुद कैसे वीज़ा ले सकते हैं विदाउट एनी बडीज़ हेल्प। इवन हमारे पास भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आप ये सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि अगर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आप तुरंत अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी और वीज़ा अप्रूवल के रेशियो में भी आपको हेल्प नहीं मिलेगी। इसलिए इसको एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी सेव कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी अगर आपको रिमाइंड करना हो कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, तो इस वीडियो में तुरंत आप जाके चेकआउट करके वो नेक्स्ट स्टेप को पूरा कर सकें। देखिए, हमेशा की तरह एक नॉर्मल सी बात यहाँ पर दोबारा समझने की ज़रूरत है कि वीज़ा, जब भी खासतौर से वर्क वीज़ा आप अप्लाई करें तो दो चीज़ें यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। सबसे पहला एफर्ट, दूसरा टाइम। एफर्ट में कमी नहीं रहनी चाहिए और टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ये अगर आप ये दोनों चीज़ें अच्छे से रखते हैं और पूरे स्ट्रेटजी के साथ में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। इतने सारे लोगों को मिली है तो आपको भी मिलेगी। अब आयरलैंड में जब भी आप जॉब लेते हैं तो आपको ध्यान रहे कि वहाँ पे जॉब लेने के लिए द कंपनी हैज़ टू स्पॉन्सर यू। ये पहली वहाँ पे आप ये लगा लीजिए, शर्त लगा लीजिए, जो आयरिश कॉन्सुलेट की शर्त है कि जो कंपनी होगी बॉस, वो आपको स्पॉन्सर करेंगी, एक तरह से आपके गारंटर बनेंगे। ओके, तो कंपनी को ये पूरा डिक्लेरेशन देना होगा कि वो आपको क्यों हायर कर रहा है। उस कंपनी ने वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन को इसका चांस दिया कि नहीं दिया, उसने वैकेंसी पोर्टल में लिस्टिंग करी नहीं करी, और किस तरीके से आप उनकी कंपनी के लिए या उस पोस्ट के लिए एक आइडियल कैंडिडेट हो, किस तरीके से, क्या आपका एक्सपीरियंस मैच होता है नहीं होता जो उस कंपनी की स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए, क्या आपके पास वो एक्सपीरियंस है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आयरिश कॉन्सुलेट चेक करते हैं, बिल्कुल चेक करेंगे। तो सपोज करें कि हो सकता है आप एक शेफ़ हो, ओके, आपने अलग अलग रेस्टोरेंट में एज अ कुक या एज अ शेफ़ काम किया हुआ है और आपने जिस क्यूज़ाइन पे काम किया हुआ है उसी क्यूज़ाइन का, यानी कॉन्टिनेंटल एग्जांपल ले लेते हैं, कॉन्टिनेंटल क्यूज़ाइन के आप शेफ़ हैं और वही कॉन्टिनेंटल क्यूज़ाइन की एक रिक्वायरमेंट वहाँ पे आयरिश रेस्टोरेंट में निकलती है और आयरिश रेस्टोरेंट में आप एप्लीकेशन डालते हैं और वो, क्योंकि उनको इमीडिएट नीड चाहिए, उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई भी कर लिया, तो आपको हायर करेंगे और आपके एक तरह से स्पॉन्सर भी बनेंगे। उसके बगैर तो वीज़ा ही नहीं अप्रूव होगा और आपके गारंटर भी बनेंगे। ओके, तो स्पॉन्सर और गारंटर बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो ये होता है कि वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर देते हैं। जो भी है, हमने तो यहाँ पे इसका एग्जांपल लिया है। और कैसे जॉब लेनी हो मैं आपको समझाऊंगा, पहले भी मोटा मोटा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। जॉब के लिए मैं आपको बताऊंगा कौन से पोर्टल से कैसे ले सकते हैं, अगर आप IT से हैं, कुक हैं या ब्लू कॉलर है, वाइट कॉलर है, कहाँ पर कैसे जाना चाहिए मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो अब यहाँ पर जब वो कंपनी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर देती है, उसके साथ में आपके लिए स्पॉन्सरशिप लेटर भी रिलीज़ करती है। यहाँ पे
आपकी कंपनी का जो भी जिस कंपनी ने आपको हायर किया है वहाँ पे उस लॉयर का रोल आता है। ये सारे दस्तावेज़, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये वहाँ के लॉयर अरेंज करके आपको यहाँ पे भिजवाते हैं। और यहाँ पे जो भी आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, सैलरी स्लिप्स हैं, आपका रिज्यूमे हो गया और आपका पीसीसी वगैरह, वो यहाँ से फिर सारा अटैच हो जाता है। अगर क्वालिफिकेशन मैटर करती है तो क्वालिफिकेशन के प्रूफ भी होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल कराना पड़ सकता है, वो भी होते हैं। पोस्टल कैसे होते हैं भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये सारा बंच आप बना के वीएफएस में सबमिट करा देते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब आ जाते हैं कि आपको जॉब कैसे मिले। ओके, देखिए यूरोप, जैसे मैंने बताया, आयरिश एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, बाकी यूरोप की तरह नहीं है। यूरोप में क्या होता है, एक ही कंसल्टेंट है, वो हर जगह अप्लाई कर रहा है। एक ही कंसल्टेंट है, वो एग्रीकल्चर जॉब्स भी दे रहा है, वही कंसल्टेंट है ब्लू कॉलर जॉब्स भी दे रहा है, वही कंसल्टेंट है जो वाइट कॉलर में भी असिस्ट कर रहा है। आयरलैंड में थोड़ा सा रेशियो अलग है। यहाँ पे ज़्यादातर कंसल्टेंट्स ने अपनी अलग अलग थीम पकड़ी हुई है। ठीक है, मैं सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब्स में या मैन पावर जॉब्स में डील करता हूँ, तो मैं वाइट कॉलर जॉब्स में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनवा सकता। सिमिलरली जो वाइट कॉलर जॉब्स के कंसल्टेंट्स हैं वो ब्लू कॉलर जॉब्स में थोड़े से हेल्पलेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐसे हैं जिनके पास पैन आयरिश लाइसेंस है, वो अलग बात है। बट ज़्यादातर कंसल्टेंट्स ने, जो हमें पता लगा है, जो हम मतलब हमारे से जिनसे भी हम लोग डील करते हैं, तो हमने नोटिस करा है कि अगर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फील्ड में हमें जाना पड़ता है तो उसके लिए हमें कंसल्टेंट को चेंज भी करना पड़ सकता है। ओके, तो अगर आप आईटी रिलेटेड जॉब से हैं, जैसे मान लीजिए अब आपका एक्सपीरियंस आईटी से है, आपका एजुकेशन आईटी से है, तो आपकी स्क्रीन पे एक लिंक आएगा जिसे मैं कहूँगा qualtrics.com, www.qualtrics.com। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिस्टिंग नहीं मिलेगी आपको जॉब्स की। ओके, ये इस पोर्टल में जाके आप आईटी बेस्ड सॉल्यूशन जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। आप अपनी डेस्टिनेशन को चूज़ करें, डब्लिन यहाँ पे डालें और आपके सामने लिस्टिंग आएगी जो भी डब्लिन में आपको लगता है आईटी से मैच होती है। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं इनके क्राइटेरिया से तो ही अप्लाई करें। अगर आप नहीं होते हैं तो बिल्कुल भी ऐसी कोशिश ना करें, अदरवाइज़ फिर आपको लॉस हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन है recruiters.ie। recruiters.ie बहुत ही बड़ी कंसल्टेंट फर्म है। इसका स्पेशल रेफरेंस मुझे पोर्चुगल से भी मिला है, क्योंकि पोर्चुगल में हमारे एक बहुत साल पहले क्लाइंट थे जो वहाँ पे सेटल हुए थे, तो उन्होंने अभी रिसेंटली माइग्रेट किया है आयरलैंड के अंदर, तो यहाँ से उन्होंने हेल्प ली हुई है। तो इसका एक फीडबैक तो है मेरे पास कि दैट दे एक्चुअली वर्क। तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ पेमेंट आपसे लेते हैं, वो पेमेंट देना लेना ये आपके रिस्क है। मैं इनको कतई नहीं जानता पर्सनली, मैं इनको बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। हम ये वाले चैनल्स यूज़ नहीं करते हैं जब हम जॉब्स किसी के लिए फाइनल करते हैं। तो आप, क्योंकि ये B2C चैनल्स है, यानी हर एक के लिए ओपन है, जैसे हमारे यहाँ monster.com है, naukri.com है, उस टाइप के पोर्टल्स हैं। दोज हु आर ओपन फॉर जनरल पब्लिक, दे आर नॉट B2B पोर्टल्स, इनको हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। तो आप अगर इनकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू फॉर मनी। उनको पैसे देना ना देना ये आपका पर्सनल डिसीजन है। अगर आप मेरी राय माने तो पैसे देने से पहले अच्छे से इनके बारे में जानें, अच्छे से जानें, समझें और इनसे बात करके देखें, इनके बारे में, इनके कंपनी के बारे में जानें। जिनसे भी आपकी बात होती है उनको अच्छे से एनालाइज करें कि उनको नॉलेज है कि नहीं है। आपको जब सब कुछ अप टू द मार्क लगता है तो यू कैन पे द पेमेंट एंड यू कैन प्रोसीड। आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो स्टॉप इट इमीडिएटली। सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट्स ऑल। अगर आप हॉस्पिटल से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड जॉब्स ढूंढते हैं तो servisource.ie, SERVISOURCE.ie, servisource.ie। आई होप मैं इसका सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जॉब्स मिलेंगी जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, नॉट हॉस्पिटैलिटी, नर्सिंग की जॉब्स। मतलब मोटा मोटा ये है कि आपके पास हो सकता है नर्सिंग का एक्सपीरियंस हो किसी हॉस्पिटल का, इंडिया का ही क्यों ना हो। तो इस पोर्टल पे जाके आयरलैंड के लिए आप अपने लिए जॉब्स ढूंढ सकते हैं और अगर आपको राइट एम्प्लॉय मिलता है तो वो आपका इंटरव्यू लेगा। नर्सिंग की जॉब्स में इंटरव्यू के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपका इंटरव्यू इसमें हो सकता है। आपके प्रॉपर दस्तावेज़ क्रॉस चेक किए जाएंगे और इसमें अपोस्टलेशन भी रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर अपोस्टलेशन एक सिंपल प्रोसेस है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पासपोर्ट की कॉपीज़ होगी, आपका PCC हो गया, या फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, डिग्री की कॉपीज़ होगी, XYZ, ये आपने जाना है अपने। हो सकता है आप चंडीगढ़ रहते हो, दिल्ली रहते हो, लुधियाना रहते हो, या आप पुणे में रहते हो, या बेंगलोर में रहते हो, या चेन्नई में रहते हो, पौंडीचेरी में रहते हो, कहीं भी रहते हो। आपने अपने एरिया में कोर्ट में जाना है, कोर्ट में किसी अच्छे लॉयर से बात करनी है, वो आपके बिहाफ से अपोस्टल करा के दे देंगे।
हम लोग दिल्ली में यहाँ पटियाला हाउस कोड की हेल्प लेते हैं, यहाँ से अपोस्टल हो जाते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते। ओके, तो आई बिलीव कि आपके एरिया में अगर आप डायरेक्ट अपोस्टलेशन विंडो के बारे में जानते हैं फिर तो आप डायरेक्ट चले जाइए। अगर आपको लगता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो किसी अच्छे लॉयर को हायर करें, वो आपके बिहाफ पे काम करा सकता है। ओके, इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स चाहते हैं, आपको होटल्स में काम करने का एक्सपीरियंस है, रेस्टोरेंट में काम करने का एक्सपीरियंस है, गेस्ट हाउसेस में काम करने का एक्सपीरियंस है, अपार्टमेंट्स में, एयरबीएनबी में भी आपने काम किया हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको एक कंसल्टेंट बताता हूं जो है hosco.com, HOSCO.com। hosco.com जो है दे बेसिकली डील इन हॉस्पिटैलिटी जॉब्स। इनका जो प्राइमरी एक्सपर्टीज़ है हॉस्पिटैलिटी जॉब्स का है आयरलैंड के अंदर। जितनी भी कंपनीज हम आपको बता रहे हैं ज़्यादातर इनकी प्रोफाइल आयरिश बेस्ड है। ये कोई इंटरनेशनल फर्म्स नहीं है जो सभी जॉब से डील करती हैं, कुछ हैं इनमें से, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर आयरिश बेस्ड या फिर जो पर्टिकुलरली फोकस्ड है आयरलैंड को लेके। उससे थोड़ा सा हमें नैरो डाउन करने में आसानी हो जाती है जब हम जॉब ढूंढते हैं। ओके, तो इस लिंक में आपने एज अ शेफ़ काम किया हुआ है या फिर हाउसकीपिंग में जॉब की हुई है तो वो सारी जॉब्स आपको इसमें लिस्टेड मिलेंगी। ओके, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आप एक ऐसा पोर्टल चाहते हैं जिसमें एक ही जगह आपको काफ़ी सारी लिस्टिंग मिल जाए तो एक पोर्टल मैं आपको बता देता हूँ, overseasjobs.com। overseasjobs.com में आपको वर्सेटाइल पोर्टफोलियोज मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉस्पिटैलिटी की है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ नर्सिंग की है या फिर सिर्फ एग्रीकल्चर की है, सिर्फ वाइट कॉलर है, सिर्फ ब्लू कॉलर है, इसमें सारी आपको मिलेंगे। जैसे मैंने बताया ऐसे कम होते हैं, बट अगर आप ऐसा चाहते हैं कि भाई मेरे को एक ही पोर्टल पे सारे ऑप्शंस मिल जाएँ तो मैं आपको overseasjobs.com की सजेशन दूंगा। अब ये तो ठीक है, आपको पता चल गया कि आप जॉब्स कैसे ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं, और इसका मोटा मोटा आपको कंसेप्ट पता चल गया है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप जब अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को मोस्ट एक्सेप्टेबल बना सकते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं ना तो ध्यान में रहें, आप सिर्फ अकेले नहीं अप्लाई कर रहे। काफ़ी सारे लोग इंडिया से और हैं जो अप्लाई कर रहे होंगे, काफ़ी सारे लोग हैं जो चाइना से अप्लाई कर रहे होंगे, काफ़ी सारे लोग हैं जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से अप्लाई कर रहे होंगे। तो आपका कंपटीशन है, तो कंपटीशन से आपको एक्सेल करना है। तो कंपटीशन से एक्सेल करके आप कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगा के एक्सेल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप अपने ही डॉक्यूमेंट्स को, अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा हट के प्रेजेंट करके कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे सबसे पहले जब भी आप अप्लाई करते हैं, हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग की बड़ी गलत आदत है, ईमेल पे सीधा रिज्यूमे भेज देंगे। भल क्या मतलब है इस चीज़ का? मान लीजिए उस कंपनी के पास जॉब है, आप सिर्फ रिज्यूमे भेज रहे हैं, नो एक्नॉलेजमेंट, नो वेलकम लेटर, नो कवर लेटर, नथिंग, नो एप्लीकेशन अपील, सिर्फ भेज दिया। आपको क्या लगता है कि वो आपको कॉल करेंगे? या हमें अगर ये गलत फहमी है कि वो इसको पढ़ के हमें कॉल कर देंगे तो वी आर हाईली मिस्टेकन। ये अच्छी मैनर्स नहीं है कि एप्लीकेशन में अप्लाई करने की, ठीक है? तो आप सबसे पहले अपना रिज्यूमे बनाएं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हो। मैं बार बार बोलता हूँ, ज़्यादातर 90% रिज्यूमे लोगों के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ही होते हैं, बट 10% अभी भी जो घिसे पिटे कंसेप्ट मार्केट में घूम रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव लिखा होता है और ये मैं अपनी कंपनी के लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा और ये वो फालतू की नॉनसेंस लिखी होती है, वो अवॉइड की जाए। इंटरनेशनल तरीके से रिज्यूमे बनाने के लिए भी इस चैनल पे एक वीडियो बनाई गई है कॉम्प्रिहेंसिव, आप इसे चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको बनवाएं, अगर आप खुद नहीं बनाते तो किसी की हेल्प लेके बनवाएं। आप इसमें हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक कवर लेटर होता है। कवर लेटर होता है जो आपका एक प्रेजेंटेशन करता है, यानी रिज्यूमे पढ़ने से पहले आप अपने बारे में 2 लाइनें बता रहे हो और रिज्यूमे में एलैबोरेशन में लिख बता रहे हो, ठीक है? तो कवर लेटर का मतलब हो गया कि माय नेम इज़ XYZ और आई एम अ वेरी एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल शेफ, सो हेयर बाय आई एम प्रेजेंटिंग माई कैंडिडेचर आफ्टर फाइंडिंग अ जॉब इन योर एस्टीम्ड कंपनी या इन योर गुड कंपनी या इन योर कंपनी, सिंपल, ठीक है? जैसा आपको ठीक लगे। 2-4 लाइन आप इसमें लिखें। एंड आई कैन बी रीच्ड एट द फॉलोइंग एड्रेस, आई होप दिस एप्लीकेशन फाइंड्स यू वेल, ओके? रिगार्ड्स, जो भी आपका नाम है XYZ, आपके फ़ोन नंबर, आपके ईमेल ID, एंड दे शुड बी वर्किंग, ओके? ये हो गया कवर लेटर आपका मोटा मोटा। ये हो गया आपका रिज्यूमे। इनको आप एक सिंगल PDF में बनाएं, ओके? आप सेपरेट PDF में ना बनाएं, एक सिंगल PDF में इनको बनाएं। यानी एक पेज कवर लेटर का, फिर अगला आपका रिज्यूमे का। हो सकता है रिज्यूमे के 2-3 पेज हो, तो हर पेज पे लिखा हो मान लीजिए 4 पेज हैं तो कवर लेटर पे लिखा हो पेज 104, फिर अगले पे आ गया पेज 204, फिर पेज 304, तब ताकि वो स्क्रॉल करे तो उसे पता लगता रहे कि वो सही स्क्रॉल कर रहा है। और कई बार वो ब्लाइंड स्क्रॉल कर देते हैं, वो देखेंगे फिर ऊपर पता लगे, उनको पता नहीं चलेगा यार ऊपर भी पेज था क्या, कई बार नहीं पता लगता, राइट? तो ऐसा कोई मिसकंसेप्शन ना हो तो आप पेज की नंबरिंग करें।
ये छोटी छोटी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं विच आर गोइंग टू हेल्प यू बूस्ट योर चांसेस। ओके, ये आपने सिंगल पीडीएफ में बनाया, आपको दिखा आपके नाम पे एप्लीकेशन एक वैकेंसी और आपको लगता है आप उसके लिए एलिजिबल हो, उन्होंने बोला इतनी क्वालिफिकेशन इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो आपके पास है भी, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया। अब ये तो चलो आपने अटैचमेंट लगा दी, अब वहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे भी एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखनी होती है कि आप उसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, डियर सर एंड मैम या डियर सर स्लैश मैम, आई एम हेयर बाय अटैचिंग माई कैंडिडेचर, I am hereby attaching my candidature for the vacancy in your honorable company which I found on Google, on your website, on Flana Dhamkana hereby. Please go through the application. I hope that I will suffice the need you have right now, and if given a chance I will request you an appointment for the interview. Thank you. बेस्ट रिगार्ड्स फलाना धमकाना, दैट्स इट, राइट। इसमें आप लिख रहे हो कि मैंने एक जॉब का मुझे पता लगा आपके पास है, तो उसके लिए मैं अपनी एप्लीकेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं होप करता हूँ कि मैं आपके लिए मतलब एक अच्छा कैंडिडेट रहूँगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मुझे एक अपॉइंटमेंट डेट दें इंटरव्यू के लिए। ओके, यू शुड ऑलवेज आस्क फॉर द इंटरव्यू, यू शुड नेवर आस्क फॉर द जॉब, लेट देम डिसाइड द जॉब। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, बिल्कुल लीजिए। अगर आप बोलेंगे सर मुझे प्लीज़ जॉब दीजिए, ना, गलत, सर प्लीज़ मेरा इंटरव्यू लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस दिखता है इससे, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू तो आपको फिर भी लेना है। आप जितना मर्जी रिक्वेस्ट करें, उसको रिक्वेस्ट करके अपने आप को हल्का नहीं बनाना, राइट। हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी स्किल, अपने ऊपर पूरी तरीके से विश्वास होना चाहिए इससे पहले कि हम अप्लाई करें। ओके, ये सारी चीज़ें आप करोगे, उसके बाद आई एम वेरी मच श्योर कि रिजल्ट आपके फेवर में आने चाहिए। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, रातों रात नहीं होगा, महीना, 2 महीना, 3 6 महीने तक जा सकती है बात, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? एक आप डायरेक्ट रिक्रूट होगे, आप पिक्चर क्लियर रहेगी। किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो तो आपको पिक्चर क्लियर नहीं रहती, क्योंकि वो आपके साथ सारे डिटेल शेयर नहीं करते जैसा कि लोग बताते हैं। उसके बाद पैसे को सबसे बड़ा सेविंग होती है, आपका पैसा बहुत ज़्यादा बच जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि आपको नया सीखने को भी मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें, ओके, तो हमेशा खुद करना चाहिए। हाँ, अगर खुद आपने किया, नहीं हो पा रहा है, परेशान हो गए हैं, तो ऑफ कोर्स फिर आप कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं, फिर हमारे पास आ सकते हैं। बट स्टार्टिंग खुद से तो कीजिए। लोगों की बातें बनी हैं, बहुत लोगों की बातें बनी हैं, तो आई एम वेरी मच श्योर आपकी भी बननी चाहिए। ओके, तो आशा है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। और भी डिटेल्स के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय।